सो गाइस, अब हम तुर्कों का आक्रमण देखेंगे। तो भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और उनके जो संस्थापक थे उसमें फर्स्ट थे अल्पगीन, जिनकी राजधानी थी गजनी यानी कि अफगानिस्तान। उन्होंने भारतीय सीमा पर आक्रमण किया लेकिन वो फेल हो गए। फिर थे सुबुक्तगीन, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने किया भी और सफल होने वाले पहले तुर्की मुसलमान थे। फिर थर्ड थे महमूद गजनबी और इनका जो शासन केंद्र था वो था गजनी। जन्म हुआ था 971 एडी में और इनने शासन किया था 958 से लेकर 1030 एडी तक। और ये क्वेश्चन आया है और यही जो थे इनको अपन अच्छे से पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी उपाधि देखेंगे तो वो थी, इनको सुल्तान की उपाधि मिली थी क्योंकि ये पहले मुस्लिम शासक थे। और दूसरा गाजी का मिला था, काफिरों के रक्षक थे ये। और बुत शिकन का भी मिला था, जिसका मतलब मूर्तियों या फिर मंदिरों को नष्ट करने वाला, ठीक है। इनका जो उद्देश्य था वो क्या था कि भारत में धन लूटना, ठीक है, और साथ में साम्राज्य का विस्तार भी करना था, ठीक है। अब इन्होंने कितने बार आक्रमण किया तो कुल 17 बार आक्रमण किया। पहला जो किया 1000 से 1001 एडी तक किया था। किस पर किया था? बेहिंद पर किया था और वहाँ के शासक थे जयपाल। फिर 16th टाइम किस पर किया था तो 1025 एडी में किया था। कहाँ पे किया था? सोमनाथ मंदिर में किया था, जो कि गुजरात में है। किसके साथ हुआ था ये, मैंने किसने अगेंस्ट में हुआ था? तो भीम फर्स्ट के अगेंस्ट में हुआ था, सोलंकी वंश के थे वो। और जो 70th वार किए थे वो कब किए थे तो वो 1027 एडी में किए थे। जाट जो होते हैं वो किसानों का एक ग्रुप था, तो उनके विरुद्ध में किया था। अब इनके साथ में इनके समकालीन काल में जो भारत में आने वाले प्रमुख कवि थे तो वो कौन कौन थे? तो एक तो था उटबी और इनकी बुक थी किताबुल यमनी, और यही दरबारी कवि भी थे। फिर अलबरूनी देखेंगे तो अलबरूनी की बुक का नाम था किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद। और इसके बाद हम ये जो थे ये भारतीय प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने वाले पहले मुस्लिम थे, और साथ में इसलिए इससे हमें पता चलता है कि इनको संस्कृत का ज्ञान भी था। फिर फिरदौसी जो है उनकी बुक का नाम था शाहनामा, ठीक है। गजनबी के बाद जो है उनके बेटे मसूद को मिला, लेकिन उसके बाद वो उतने लायक नहीं थे, तो जो सल्जुक वंश के लोगों ने फिर नेक्स्ट राज किया वहाँ पे। अब सल्जुक वंश में भी दो थे, लाइक ख्वारिज्म शाह वंश और दूसरा शंसबनी वंश, ठीक है। अब जो ख्वारिज शाह वंश था उसी से आगे जाकर जो मंगोलिया में जो चंगेज खां रहता है ना, वो उनसे लड़ता है रहता है, और ये सब आगे अपन पढ़ेंगे। और इधर में जो शंसबनी वंश है उसका केंद्र है गोर, और वहाँ के जो प्रमुख थे वो थे मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आया हो, एंड मोहम्मद गोरी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।